दूसरा ट्रेनिंग पासवर्ड, कंटिन्यूटी काउंट्स। सफलता क्रम से जुड़ी होती है। सफल लोग निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। वे गलतियां तो करते हैं लेकिन कभी कर्म करना नहीं छोड़ते। अक्सर यह देखा गया है कि लोगों को कोई भी काम निरंतरता से करना बड़ा कठिन लगता है। शुरुआत में बड़े जोर शोर के साथ कार्य होते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद सारा जोश ठंडा पड़ जाता है। लोग यह सोचकर इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। असल में हमारे मन की प्रोग्रामिंग इतनी गहरी हो चुकी है कि हमें निरंतरता का गुण खुद में लाना असंभव सा लगता है। किसी पत्थर को तोड़ने के लिए यदि 100 हथौड़ों की ज़रूरत पड़ी हो तो आखिरी प्रहार पर वह पत्थर टूटता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आखिरी प्रहार से ही पत्थर तोड़ने का काम हुआ। पत्थर पर मारा गया पहला प्रहार भी उतना ही महत्व रखता है जितना आखिरी प्रहार। पहले प्रहार के बाद परिणाम आते न देख कोई कार्य करना ही छोड़ दे तो वह निरंतरता का नियम नहीं जानता। निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। हर दिन या हर हफ्ते में 3 बार व्यायाम करने वाला स्वास्थ्य प्राप्त करता है। हर दिन थोड़ी ही क्यों न सही पढ़ाई करने वाला विद्यार्थी परीक्षा में अद्भुत सफलता प्राप्त करता है। हर दिन मनन करने वाला इंसान जीवन के सारे रहस्य जान जाता है। हर दिन मेहनत करने वाला इंसान धन प्राप्त करता है। हर दिन चाहे थोड़ा सा क्यों न हो अभ्यास करने वाला कलाकार विश्व कीर्तिमान स्थापित करता है। प्रख्यात यूनानी वक्ता डेमोस्थनीज निरंतरता की योग्यता की एक मिसाल है। शुरू में वे बोलते हुए हकलाते थे। वक्ता बनने की खातिर उन्होंने अपना यह दोष दूर करने का बीड़ा उठाया। अपनी हकलाहट को दूर करने के लिए डेमोस्थनीज मुंह में कंचे रखकर बोलने का अभ्यास करते थे। बोलते समय चेहरा विकृत ना हो, इसके लिए वे आईने में देखकर बोलने का अभ्यास करते थे। उच्चारण स्पष्ट रहे, इसलिए वे ऊंची पहाड़ियों पर दौड़ लगाते समय बोलने का अभ्यास करते थे ताकि उनके फेफड़े मजबूत बने। अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए वे समुद्र की लहरों के शोर के बीच बोलते थे ताकि उन्हें सार्वजनिक सभा में के शोर से ऊंचा बोलने की आदत पड़ जाए। निरंतर अभ्यास और परिश्रम की वजह से अपनी कमजोरी पर विजय पाकर वे यूनान के महानतम वक्ताओं में से एक बन गए। निरंतरता के महत्व को जानते हुए आज से ही इस पर कार्य शुरू करें। जो भी काम हम शुरू करने जा रहे हैं उसे रोज करने की ठाने। इस पुस्तक द्वारा आप जो प्रशिक्षण प्राप्त करने जा रहे हैं उसमें भी निरंतरता रखें। यदि ध्यान करने की ठाने तो रोज 10 मिनट ध्यान करें। व्यायाम करने का सोचें तो रोज व्यायाम ही करें। चाहे तो यह भी ठान सकते हैं कि मैं हफ्ते में 5 दिन ध्यान करूंगा, व्यायाम करूंगा। आप जो भी आदत अपने अंदर डालना चाहते हैं उस पर निरंतरता से काम करें। आप कोई हुनर, कोई कला स्वयं में लाना चाहते हैं तो उसके लिए रोज समय दें। संगीतकार बनना है तो निरंतरता से रियाज करें। लोग बहुत कुछ शुरू तो कर लेते हैं परंतु आधे में ही बंद कर देते हैं। जो भी कार्य शुरू करें उसमें निरंतरता रखें। निरंतरता से जो परिणाम आएगा वह आश्चर्यजनक, चमत्कारिक होगा। लोगों के अंदर जो प्रेम, आनंद, मौन छिपा हुआ है आपके सामने प्रकट होगा, क्योंकि अब आप 100% देने की कला और निरंतरता का महत्व समझ चुके हैं। मनन प्रश्न: ऐसे कौन से कार्य हैं जिनमें मुझे निरंतरता रखनी है? आज का प्रशिक्षण प्रण: आज कोई छोटा सा नया कार्य शुरू करें।